हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है। कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है। इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करने के बाद उनके राइट्स नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। वो उन्होंने कर दिखाया। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये नारा लगा के ना कश्मीर को सबसे पहले अलग कर रहे हैं, फिर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। खुदा के लिए नारा ना लगाएं। वो हर साल मेडिकल यूनिवर्सिटीज अलग, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अलग, और स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खासकर कश्मीर के अंदर गिन के 10 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं। ए सच डेडिकेटेड कोई यूनिवर्सिटी पिछले एक डेकेड में नहीं बनी है जो इंडिया के अंदर। रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये बनाएंगे, करके दिखाया। आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर देखें तो आजाद कश्मीर बहुत पीछे है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा चुका है। 5G उनके लिए फुल टाइम अवेलेबल है। IT सेक्टर उनकी बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कहाँ 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि समानता, यह नए कानूनी प्रावधानों के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। विकास, इसके माध्यम से अधिक निवेश और विकास कार्यों की प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है जो क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रीय अधिकारियों को क्षेत्र में नए कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। सामरिक सुरक्षा, धारा 370 के हटाए जाने से वहां की सुरक्षा बाजार में बढ़ सकती है, जिससे आतंकवाद और असुरक्षा का संकट कम हो सकता है। इन फायदों के साथ साथ यह नया चरम परिणाम स्वरूप भी लाए हैं जो इसके प्रभाव को पूर्वानुमान करना कठिन बना देता है। एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है,
उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट्स करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी-बारी फ़ोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार-बार एक तरह से बात की जाती है, बार-बार झगड़े की बात की जाती है, बार-बार कई जंगें हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी ये अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार-बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इश्यू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। बात अगर करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब हो चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो और कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। हम ये चाहते हैं या फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी पाकिस्तान वाले चाहें, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करवाइए, वहां पर भी सिक्योरिटी दीजिए, वहां पे भी डेवलपमेंट कीजिए। क्योंकि अब जो जंग होगी वो हरगिज जो यूजुअली जो जंगें हुआ करती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की या होती रही हैं उस तरह की नहीं होगी। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा और जैसे कि वो कर भी रहे हैं। बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो शुरू कर रखा है कश्मीर में, उसको देखकर ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है। और इस बारे में कई बार हमने बात भी की है और लोगों का प्रोटेस्ट भी दिखाया है, डिफरेंट चैनल्स पे भी आप देखते रहे। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। और अभी जो एक्सपर्ट्स आए हुए उनमें से कुछ का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट लेवल पे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्हें जाकर कुछ कहना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी। हेलो दोस्तों, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।